नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह समझ में आ चुका है कि अडानी को एनडीटीवी क्यों चाहिए था। अपने धत्कर्मों को छुपाने के लिए, ताकि जब दुनिया में उसकी पोल खुले तो मीडिया में उसे दबाया जा सके। यकीन न हो तो शनिवार का अखबार पलटकर देख लीजिए, पूरे पन्ने का विज्ञापन छपवाया है अडानी ने, और एनडीटीवी से हिंडनबर्ग के अडानी की पोल खोलने की खबर गायब है। आप लिख कर ले लीजिए कि आने वाले दिनों में अडानी भारत के मीडिया घरानों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। बावजूद इसके कि अंबानी के नेटवर्क 18 ग्रुप के अलावा सारे मीडिया घरानों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दबा डाली है। किसी की हिम्मत नहीं हुई, न अरुण पुरी के आज तक की, न रजत शर्मा के इंडिया टीवी की, न टाइम्स नाउ की, न रिपब्लिक की, न जी न्यूज की, न बाकियों की। बावजूद इसके अडानी को विज्ञापन छपवाना पड़ता है, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि देखो हम कैसे तुम्हारे घर के अंदर तक घुसे हुए हैं और तुम हमें इस तरह से बेइज्जत करके भारत के बाजार से बाहर नहीं कर सकते हो। वह साबित करना चाहता है कि हम हैं इसलिए तुम हो। उसके खेल को समझिए। विज्ञापन के जरिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी से 100 अरब से ज्यादा गंवाने वाले अडानी ग्रुप ने राष्ट्रवाद का नाटक किया है। वो लिखता है कि हम भारत का निर्माण कर रहे हैं। इसको जरा समझते हैं और समझते हैं कि क्यों एनडीटीवी, द क्विंट या ऐसे मीडिया घरानों की उसे सख्त जरूरत है जो उसके कदमों में बिछने के लिए खुलकर तैयार नहीं थे। गौतम अडानी वो नाम है जिसकी तरक्की की मंजिल के बारे में तो सबको पता है, लेकिन उस रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता कि कैसे एक स्कूल ड्रॉप आउट ने सिर्फ 20 साल में इतना विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया कि अंबानी तक देखते रह गए। वो एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए और दुनिया के अरबपतियों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। लेकिन जब वो अपनी कारोबारी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहे थे, तभी उनका पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है। अमेरिकी रिसर्च फर्म की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। भारतीय मीडिया के सारे बिजनेस रिपोर्टर, एडिटर और मालिक अडानी की आरती उतारने में जुटे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रुप की बैलेंस शीट के झोल को झाड़ कर दुनिया के सामने पेश कर सके, और अडानी को यही चाहिए था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर उन मीडिया घरानों पर दौलत का फंदा फेंका जो उनके लिए मुफीद नहीं लग रहे थे, कम से कम कहने के लिए, दिखाने के लिए। तो अडानी की पोल खोलने का काम किया किसने? अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने। 5 एम्प्लॉई हैं उसके कुल। उसने अडानी समूह पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि गौतम अडानी की धरती हिल गई। उनकी कारोबारी साख, शेयरों के भाव और प्रधानमंत्री के साथ उनके निकटता, तीनों का बुलबुला फूटता चला गया। गौतम अडानी की संपत्ति गिरकर 96 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इस रिपोर्ट के चलते अडानी की नेटवर्थ में 23 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हो चुका है अभी तक। इसके बाद बाजार में शनिवार और इतवार की छुट्टी थी, और अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार को गिरावट का सिलसिला नहीं रुका तो क्या होगा जानते हैं? क्या होगा उनके एफपीओ का? एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालत खराब है सोच सोचकर। और अगर अडानी को डूबने से नहीं बचाया गया तो ये दोनों भी डूबेंगे, और ये सीधे सीधे मोदी पर चोट होगी। इसलिए देश के सारे प्रमुख अखबारों में अडानी समूह को फुल पेज का विज्ञापन देना पड़ा। यह बताता है कि अडानी समूह नए बने हालात के आगे कितना मजबूर हो चुका है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण निवेशकों, कारोबारियों और साधारण लोगों में एक डर का माहौल सा बन गया है, क्योंकि सवाल केवल अडानी ग्रुप का नहीं है साहब। सवाल है कि देश के बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस सेक्टर का क्या होगा। और यह सवाल बहुत गंभीर है, और इन्हीं सवालों को खत्म करने के लिए अडानी को मीडिया चाहिए। लेकिन अब अडानी एक चमकते साम्राज्य का नहीं, एक भयानक डर का नाम बन चुका है। अडानी ने इस विज्ञापन के जरिए उस डर को खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अडानी समूह की नींव कितनी मजबूत है। वो साबित करना चाहता है कि गौतम अडानी के अडानी समूह का साम्राज्य इतना कमजोर नहीं है कि एक विदेशी रिपोर्ट से उसकी नींव हिल जाए। इसे आप धमकी कहें या चेतावनी या डर, लेकिन अडानी ने इस विज्ञापन से जताया है कि जमीन से लेकर आसमान तक, पानी से लेकर सड़कों तक, तेल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक अडानी समूह का कब्जा है, और इस कब्जे की तरफ अंगुली उठाने वाले सोच लें। इस विज्ञापन के जरिए दुनिया के तीसरे नंबर के रईस से 7वें नंबर पर खिसके एक डरे हुए कारोबारी ने अपनी कंपनियों के विस्तार की झलक पे दिखाई है।
उसको आज ये बात बतानी पड़ रही है कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी अडानी ग्रुप का सबसे अहम हिस्सा देश के टॉप बिजनेस हाउसेज में शामिल है। यह बिल्कुल वही भाषा है जो भाजपा बोलती है, जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, भारत निर्माण। वो साबित करना चाहता है कि वो किसी मुनाफे के लिए ये सारे धत्कर्म नहीं कर रहा है, भारत को आगे ले जाने के लिए कर रहा है। उसने पूरी बेशर्मी से लिखा है कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी विल्मर लिमिटेड भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देता है। विज्ञापन के जरिए बताया गया है कि कैसे अडानी एंटरप्राइजेस देश निर्माण पर बल दे रहा है। अडानी समूह ने अपने विज्ञापन के जरिए बताया है कि उनका फोकस भारत पर निर्भर वर्ल्ड मिशन पर है, जिसकी बात नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों से लगातार करते रहे हैं। इस विज्ञापन का मतलब केवल सूचना देना नहीं हो सकता है साहब। इस विज्ञापन का मतलब इस बात का ऐलान है कि हम सत्ताधारी पार्टी के मिशन के लिए काम करते हैं, और यह बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, वरना उसने आज तक इस तरह का विज्ञापन पहले कभी क्यों नहीं दिया। क्यों? इसी सवाल में इस बात का जवाब छिपा है कि अडानी डूबेगा तो देश डूबने से बच सकता है क्या। इस विज्ञापन के जरिए अडानी समूह ने अपने अब तक के कामों का ब्यौरा दिया है। सड़क, पानी, हवा, डेटा सेंटर, आपके घर से किचन तक, रसोई तक अडानी समूह कहां कहां छाया हुआ है, घुसा हुआ है, इसकी झलक विज्ञापन में दिखाई गई है। ग्रीन, हाइड्रोजन, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, रोड, मेट्रो रेल, वाटर, सोलर पैनल, मैन्युफैक्चरिंग, खाने पीने की चीजें, माइनिंग, डिफेंस, एरोस्पेस, डिजिटल सेक्टर तक अडानी का दबदबा है। सच यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी की हालत खराब है, लेकिन इससे ज्यादा हालत खराब है उन मीडिया घरानों की जिन पर अडानी की नजर है। आप लिख कर ले लीजिए, यह सिलसिला एनडीटीवी पर रुकने वाला नहीं है। उसे भारत की मीडिया पर एकाधिकार चाहिए, जिस तरह से उसने बंदरगाहों के धंधे पर एकाधिकार हासिल किया, जिस तरह उसने हवाई अड्डों के धंधे पर एकाधिकार हासिल किया, और जिस तरह से वो एनर्जी के धंधे में एकाधिकार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जरा इसके खतरे को समझिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के लिए एक चेतावनी है कि आपको भारत निर्माण का सपना दिखाकर कहां ले जाया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट के आने के बाद समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक झटके में $22.5 अरब यानी 1,84,000 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। वहीं कंपनी के निवेशकों के 4.25 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कंपनी के मार्केट कैप में 22% तक की गिरावट आ गई। बाजार में अडानी की लिस्टेड कंपनियां लाल निशान के साथ बंद हुई। अडानी के सच को अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बहुत भोले हैं। हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। आपका रास्ता क्या होगा यह सोचना आपका काम है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ख्याल है कि आपको कर लेना चाहिए और लोगों तक पहुंचाइए हमारे चैनल को, वीडियो को, हमारी सोच को, हमारी पत्रकारिता को। इससे हमारी समझ, हमारी मुहिम को ताकत मिलती है। हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।